ऑडियो नंबर 1। पुस्तक जानकी मैया। लेखक पंडित श्याम शर्मा जी आचार्य। समाज सुधार और जन सेवा में संलग्न जानकी मैया शहरों में रहने वाले और विशेषतया वे व्यक्ति जिनके घरों में नल लगे हैं इस बात को जल्दी नहीं समझ सकते कि पानी के अभाव से भी करोड़ों लोगों को कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। अमेरिका यदि आधुनिक देशों में तो जिन स्थानों में पानी की कमी होती है सरकार समुद्र के पानी को मीठा बनाकर बाहर से पानी लाकर नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पर भारत के लाखों गांवों में जहां कुएं बहुत कम और गहरे हैं अथवा गर्मी में जिनका पानी सूख जाता है वहां के निवासियों को थोड़े से पानी के लिए भी कितना परिश्रम और प्रयत्न करना पड़ता है इसको भुक्तभोगी ही जानते हैं। जहाँ मनुष्यों को भी पीने के लिए जल कष्ट सहन करना पड़ता है वहाँ गाय बैल घोड़ा आदि पशुओं की क्या दशा होती होगी इसकी कल्पना से भी मन दुख से भर जाता है। ऐसा ही दृश्य जब जानकी मैया ने महापुरुष विनोबा के साथ बिहार के गांवों की पद यात्रा करते समय देखा तो उनका हृदय करुणा से ओतप्रोत हो गया। वह विचार करने लगी कि कैसे खेत की बात है कि ये गरीब लोग पूरा पानी भी नहीं पीते अथवा 2-2 4-4 मील से लाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, जबकि नगरों में लाखों व्यक्तियों के यहाँ चाय शरबत कोको कोला की ही भरमार होती रहती है। उन्होंने यह बात विनोबा जी के सम्मुख प्रकट की। उन्होंने भी इसकी गंभीरता स्वीकार की और वे इस संबंध में किसी उपाय पर विचार करने लगे। उन्हीं दिनों उन्होंने कांचन मुक्ति का संदेश भी दिया था। इसका आशय यह था कि लोगों में स्वर्ण का जो मोह फैला हुआ है और स्त्रियां विशेष रूप से जेवरों के लिए घर के पुरुषों को परेशान करती रहती हैं, उस प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। इसके कारण मनुष्य की आध्यात्मिक और मानसिक पतन होता है। अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न होते रहते हैं। यह विचार एक महिला होने के नाते जानकी मैया को विशेष महत्वपूर्ण प्रतीत हुआ और वह स्त्रियों में इसका प्रचार करने लगी। जब चांदिल सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर महिला सम्मेलन हुआ तो उसने वहां उपस्थित सब बहनों से कांचन मुक्ति की अपील की। उसने कहा कि अब युग बदल गया है और समझदार स्त्रियों को उचित है कि जेवर पहनने की इस असामयिक प्रथा को छोड़ दें। जानकी मैया के भाषण से प्रभावित होकर एक बंगाली लड़की ने अपनी अंगुली से अंगूठी उतार कर दे दी। इसके पश्चात अन्य कितनी ही स्त्रियों ने भी एक एक करके कितने ही जेवर दिए। अंत में हिसाब लगाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि इस प्रकार 28 तोला सोना प्राप्त हुआ है। जानकी मैया ने वह सब विनोबा जी के सामने लाकर रख दिया और पूछा कि इसका क्या किया जाए। उन्होंने कुछ सोचकर कहा कि बहनों के प्रेम पूर्वक दिए हुए इस दान का उपयोग ग्रामीण जनता के लिए जल की व्यवस्था के लिए किया जाना अच्छा है। मनुष्य तो जैसे तैसे पानी प्राप्त कर भी लेते हैं लेकिन पशु बिना पानी के बहुत कष्ट पाते हैं। उनकी सेवा जगह जगह कुओं का निर्माण किए जाने से अधिक होगी और भूमि भी हरी भरी बनेगी। इसलिए कूप दान का कार्य आरंभ करना उचित है। अब जानकी मैया ने प्यासे ग्रामीणों के लिए कूप निर्माण का व्रत ले लिया और घर घर में जाकर महिलाओं में इस संबंध में प्रचार करने लगी। वे जानती थी कि माताओं में धर्म भावना विशेष होती है और उन्हें यदि ठीक ढंग से मोड़ा जाएगा तो वे इस उपयोगी कार्य में भी सहयोग देने लग जाएंगी। इस आंदोलन के आरंभ में उनको क्या अनुभव हुआ यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए। उस समय मैं गया में थी जहाँ मेरी कोई विशेष जान पहचान नहीं थी, फिर भी बहनों के पास जेठ बैसाख में भी घूमती, 3-3 4-4 मंजिल पर चढ़ती और अपनी बात समझाती। आजकल मांगने वालों से कोई खुश तो नहीं रहता पर मुझे तो एक धुन लगी हुई थी।
मेरे मन में विचार आया कि 108 कुएं हों। सूत की एक लड़ी में तारों की इतनी ही संख्या होती है। पहले महीने में कोई सिलसिला नहीं जमा। निराशा सी होने लगी। मन डगमगाने लगा कि 108 की जगह 8 भी हो जाए तो बड़ी बात है। जब मैं कहती कि गायों के लिए पीने को पानी नहीं मिलता, तब बड़े घरों की स्त्रियां कहती कि पानी तो बहुत है। मैंने कहा कि आप एक दिन देहात में चलकर देखो। गया के श्री भूप राजा बड़े भावना वाले जमींदार हैं। वह गांधी जी के तथा विनोबा जी के बड़े भक्त हैं, लेकिन उनको या उनके घर वालों को यह कल्पना नहीं कि दरअसल कुओं के बिना गांव में पशु तथा मनुष्यों को कितना कष्ट है। इसलिए उन लोगों को देहात में ले जाकर स्वयं देखने का कार्यक्रम बनाया। जब हम वहां पहुंचे तो जान पड़ा कि गर्मी के कारण सब जगह सूखा ही सूखा है। पशुओं की हड्डियां दिखाई दे रही थीं और बिना पानी और चारे के वे बेहाल हो रहे थे। गांव वालों से बातें की तो मालूम हुआ कि 50 घरों के बीच केवल एक कच्चा कुआं है, वह भी बरसात में भर जाता था। उन्हें हर साल नया खोदना पड़ता था। चूना, ईंट, सीमेंट से पक्का बनाने की शक्ति उनमें नहीं थी। यह हाल देखकर बहनों का हृदय पसीज गया। वे बोली, 100 तोले की जगह हम 10 तोले के ही आभूषण पहन लेंगी, लेकिन कुआं बनवाएंगी। गांव वालों ने कहा कि हम कुआं खोद लेंगे, ईंट बना लेंगे, हमें चूना और सीमेंट आदि ही चाहिए। हिसाब लगाने से मालूम हुआ कि यदि गांव वाले श्रमदान से कुआं बना लें तो अन्य सामग्री के लिए 500 रुपये से काम चल जाएगा। 108 कुएं के लिए कम से कम 50,000 रुपया उस समय की कीमत के अनुसार चाहिए था। गांव में लक्ष्मी नारायण जी डालमिया रहते हैं, साधु संतों के भक्त हैं। उन्होंने 10 तोला सोना दिया और सत्यदेव जी से भी मैंने 10 तोला लिया। धीरे धीरे वहाँ 39 कुएं खुदे और 30 के वचन मिले। जब एक दुकान से सीमेंट लेने गए तो लॉरी वाले बिना किराए के सीमेंट पहुंचाने लगे, केवल पेट्रोल लेते थे। विनोबा जी 1 महीने का भ्रमण करके रांची पहुँचे तो मैं भी रेल से वहाँ पहुँच गई। रांची में भी घर घर घूम घूम कर समझाने लगी कि विनोबा जी आवे तो उनको कुएं की भेंट दी जाए। 13.5 तोला सोना मिला और 30 कुओं के लिए 500-500 रुपये के वचन मिले। वर्षा शुरू हो जाने से कुएं बनाने का काम तो हो नहीं सकता था, इसलिए सब रकम वहीं पंचों के पास रख कर मैं कलकत्ता चली गई। वहाँ 61 कुएं के लिए 30,500 रुपये और 4.5 तोला सोना मिला। यह रकम खादी भंडार में जमा करा दी गई। कलकत्ते में सभी लोग परिचित थे। मैं इस तरह घर घर घूमूं, यह उनको अच्छा नहीं लगा। वे बोले, आपको 1-2 जगह से ही रकम मिल जाए तो काम हो सकता है, फिर इस तरह क्यों घूमती हो? मैंने उत्तर दिया, पर मुझे तो स्त्रियों में प्रचार और देश की मांग की जानकारी कराने के लिए भी घूमना है, इसलिए मैं घर घर जाती ही रही। जब मैं झील पर, जहाँ सवेरे लोग टहलने आते हैं, कुएं मांगने पहुँची, घनश्याम दास जी बिरला हंसकर कहते, आज मैया जी की झोली में कितने कुएं पड़े? मैं कहती, आज 2 पड़े, आज बहुत कम मिला। मैं उनसे तो क्या मांगती? इस तरह कूपदान का आंदोलन जगह जगह फैलाकर जानकी मैया ने धनिक वर्ग में गरीबों की दशा के प्रति एक प्रकार की सहानुभूति उत्पन्न कर दी। जब वे दिल्ली पहुंची तो लोगों ने कहा कि यहाँ कुओं का काम नहीं हो सकता, यहाँ तो रोज ही चंदे होते रहते हैं। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2-1 स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर घर घर घूमना आरंभ कर दिया। एक दिन बाबा राघवदास ने कहा, पंडित जवाहरलाल जी से कुआं कौन लाएगा? जानकी मैया इसके लिए भी तैयार हो गईं और जवाहरलाल जी के पास पहुंची। उन्होंने कहा, आज विनोबा जी का जन्मदिन है। भीष्म पितामह को अर्जुन ने पृथ्वी में बाण मारकर पानी पिलाया था, वैसे ही आप भी तीर मारकर पाताल फोड़िए, जिससे विनोबा जी को पानी ही पानी मिल जाए। नेहरू जी खूब हंसे। उन्होंने खुशी से एक कुआं अपने नाम से दे दिया। जब राजेंद्र बाबू से बात हुई तो उन्होंने भी 2 कुओं का वचन दिया और दूसरे ही दिन 1,000 रुपया भिजवा दिया। राजघाट की प्रार्थना सभा में जानकी मैया ने कहा कि सवेरे तक
दिल्ली में 69 कुएं हुए थे। सवेरे तक दिल्ली में 79 कुएं हुए थे। एक दिन जवाहरलाल जी का मिलकर 80 हुए। अब आप कृपया विनोबा जी के इस जन्मदिन पर 108 की संख्या पूरी कर दीजिए। उसी समय एक सज्जन ने 10 कुओं के लिए 5,000 रुपया दे दिया और एक गुजराती भाई ने 8 कुओं का वचन दिया। इस प्रकार 98 हो गए। पर जानकी मैया अपने उद्योग में लगी रहीं और रात्रि में तभी सोईं जब 108 कुएं की संख्या पूरी हो गई। जन्म और बाल्यावस्था के संस्कार। पीड़ित और अभावग्रस्त जनता के लिए इस प्रकार की हार्दिक सहानुभूति और सेवा भाव रखने वाली जानकी मैया का पूरा नाम जानकी देवी बजाज है। वे भारत के स्वाधीनता संग्राम के एक सुदृढ़ स्तंभ स्वर्गीय जमनालाल बजाज की पत्नी हैं। यद्यपि जन्म से वे एक मारवाड़ी घराने की अपढ़ गहनों से लदी पर्दे में रहने वाली छुआछूत में बहुत अधिक ग्रस्त बालिका थीं, पर दैव ने उनको जमनालाल जी जैसे मनस्वी व्यक्ति की पत्नी बना दिया और महात्मा गांधी तथा विनोबा जैसे युग पुरुषों के सानिध्य में वर्षों तक रहने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। इससे उनकी कायापलट हो गई और वे एक रूढ़ी तथा परंपराओं से ग्रस्त मारवाड़ी स्त्री की बजाय नए से नए परिवर्तनों, सुधारों और आंदोलनों की संचालिका बन गईं। जानकी देवी के पिता जावरा मध्य भारत के रहने वाले एक अच्छे व्यवसायी थे। वे पुराने विचारों के और श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए आचार विचार की दृष्टि से बड़े परहेज से रहते थे। उनके घर के चौके में अगर चिड़िया भी घुस जाती तो चौका फिर से धोया जाता था। मक्खी से बचाव करने के लिए पर्दे टांगे जाते थे। बाल बच्चे वाली स्त्रियों का पानी अलग रहता था और रसोई उन पृथक रखे घड़ों से बनाई जाती थी जिनमें से ब्राह्मण नहाकर और रेशम अथवा सन की गीली धोती पहनकर पानी निकालता था। इसी पानी से बनी रसोई से ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था। घर में नल के पानी का उपयोग नहीं होता था। अगर मंदिर जाते समय ऐसे पानी का एक छींटा भी पड़ जाए तो फिर से स्नान करना पड़ता था। पर निजी आचरण में ऐसा परहेज रखने पर भी वे हृदय के परम उदार और पर दुख कातर व्यक्ति थे। कोई मिलने आता तो उसके सुख दुख की बात पहले पूछते। जब मालूम होता कि किसी की लड़की का विवाह है या घर में विशेष खर्च का कार्य होने वाला है तो पूछते, खर्च वगैरह की व्यवस्था हो गई है? वह कहता, हाँ दादाजी, 101 रुपया की तो तजवीज़ है, पर वे समझते कि इसे 150 रुपये की अभी और ज़रूरत है। बस उसी समय एक आध बोरा अनाज और कुछ रुपया दिलवा देते। वे रुपये गिनकर नहीं देते थे, मुट्ठी भर के यूं ही दे देते थे। ऐसी सहायता पाने वालों में ब्राह्मण, बनिया, किसान, मजदूर, मुसलमान सभी रहते थे। ऐसे वातावरण में रहकर जानकी देवी भी पूरी धार्मिक बन गई थीं। उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं बहुत छोटी अवस्था से ही एकादशी का व्रत करने लग गई थी। घर में जो पैसे खर्च के लिए मिलते थे उनको मंदिर में बैठे ब्राह्मणों को एक एक 2-2 पैसा करके दे आती थी। एक दिन मैंने हमारे यहाँ शालिग्राम की पूजा करने वाले पुजारी से पूछा, किस नाम का जप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? पुजारी ने ओम नमो नारायण का जप करने को कहा। मैं छत पर जाकर यह किया करती थी। मैंने सुना था कि माला फेरने या जप की बात दूसरे को मालूम होने से पुण्य घट जाता है, इसलिए मैं यह जप चुपचाप ही करती। कोई अच्छा कार्य चुपचाप करना ही ठीक है। यह संस्कार बचपन से ही मुझ में ऐसा जम गया कि उसके संबंध में दूसरों से कहना या प्रचार करना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार जानकी देवी का पालन पोषण एक ऐसे रूढ़िवादी पर सज्जन स्वभाव वाले परिवार में हुआ कि वह पुरातनवादी बन गई। मारवाड़ी समाज की स्त्रियां प्रायः धार्मिक वृत्ति की होती हैं, पर उनका धर्म भाव अधिकांश में अंधविश्वास पर आधारित होता है। वही बात जानकी देवी में भी आ गई। जावरा में मुसलमानी राज्य था, इसलिए शासन के प्रभाव से वहाँ के हिंदुओं में भी पर्दा प्रथा का कड़ाई से पालन किया जाता था। जानकी देवी के पिता भी पर्दे के
विशेष रूप से पक्षपाती थे। जब एकाध बार उनके घर की स्त्रियां पैदल ही हनुमान जी के मंदिर को चली गईं, तो पता लगने पर वे बहुत नाराज हुए। जानकी देवी को भी आरंभ से ऐसा ही अभ्यास हो गया था और विवाह के उपरांत वर्धा में भी पर्दे का पालन काफ़ी मात्रा में करती रहीं। जानकी देवी का रंग सांवला था। 4 साल की उम्र में उसको बड़े जोर से चेचक निकली, जिसके कारण वह कई महीने तक कष्ट पाती रहीं। उसकी जान तो बच गई, पर तमाम बदन पर चेचक के दाग पड़ गए और रंग और भी काला हो गया। एक प्रकार से वह बहुत कुरूप हो गई। वे लिखती हैं कि विवाह हो जाने के बाद वर्धा में भी अपने रूप के कारण मैं किसी से मिलने में भी संकोच करती थी। यहाँ तक कि मुझे दर्पण में अपना मुख देखने में भी संकोच होता था। उधर जमनालाल जी काफ़ी गोरे और सुंदर थे, इसलिए विवाह का निश्चय होते समय इस बात की बराबर चर्चा होती रही कि लड़के लड़की की जोड़ी तो ठीक नहीं मिलती। पर जमनालाल जी की दादी सद्दीबाई इस बात को कुछ भी महत्व नहीं देती थी। जब जमनालाल जी की माँ ने कहा कि हमारा लड़का तो गोरा और सुंदर है, उसकी बहू भी सुंदर लानी चाहिए, तो सद्दीबाई ने उत्तर दिया, बेटी हम दोनों सुंदर तो हैं, पर संतान के लिए तो तरसती ही रह गई। जमनालाल जी अन्यत्र से गोद लाए गए थे। तेरी भाभी को देख कि है तो काली कुरूप, पर उसने 7 रत्न संतान दिए हैं। हमको तो ऐसी लड़की चाहिए कि जिससे वंश की वृद्धि हो। रूप में क्या रखा है। आजकल की हालत देखकर सद्दीबाई का कथन याद आता है। इस समय रूप और उसके साथ नए से नए फैशन की ही पूछ है। चरित्र और गुणों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता। लड़के स्वयं चाहे काले कलूटे कुरूप हों, पर पत्नी तो सिनेमा की अभिनेत्रियों के समान सुंदर ही ढूंढते रहते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण वर्तमान समय में सांवले रंग की और सुंदरता रहित लड़कियों के अभिभावक उनके विवाह के संबंध में कितने चिंतित रहते हैं, इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। ऐसी लड़कियां प्रायः विधुर व्यक्तियों के साथ ही ब्याहनी पड़ती है, अथवा उनके साथ बहुत अधिक दहेज का लोभ देकर विवाह ठीक करना पड़ता है। विवाह और प्रगति के पथ पर जानकीबाई का विवाह मारवाड़ी समाज की तत्कालीन प्रथाओं के अनुसार 9 वर्ष की आयु में ही हो गया था। उस समय जमनालाल जी 13 वर्ष के थे। इतनी कम उम्र में विवाह होने के पश्चात लड़की प्रायः 2-4 वर्ष पिता के घर पर ही रहा करती है, जिससे दाम्पत्य जीवन के 13-14 वर्ष की आयु तक आरंभ हो पाता है। पर जमनालाल जी के बाबा बच्छराज जी को घर के सूना होने के कारण बहू को बुलाने की जल्दी पड़ी रहती थी, इसलिए विवाह के पश्चात उसका पीहर में रहना कम ही हो सका। घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां चाहती हैं कि इस तरह पास रहने से बाल पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न हो जाए, जो आगे चलकर और भी सुदृढ़ हो सकेगा। पर जमनालाल जी और जानकीबाई भी बाल्यावस्था में बड़े संकोची और शर्मीले स्वभाव के थे, इसलिए सब तरह से कोशिश करने पर भी वे एक दूसरे से बोलने का साहस नहीं करते थे। धीरे धीरे कई वर्ष बाद जब घर के सब वृद्ध जन एक एक करके मरते गए, तब इनकी झिझक टूटी और गृहस्थी का सारा बोझ अपने ऊपर आ पड़ने से स्वयं ही मिलजुल कर सब व्यवस्था करने लगे। पर अब भी जानकी देवी का रूढ़िवादी स्वभाव कायम था। वह पतिव्रत धर्म का पूर्ण रूप से पालन करना चाहती थी। इसके लिए उसका तरीका वही पुराना रहा, पति की पूजा करना, उसका पादोदक लेना, उसकी जूठी थाली में भोजन करना आदि। वह प्रायः स्त्री धर्म का वर्णन करने वाली पुराने ढंग की पुस्तकों को पढ़ा करती थी और समझती थी कि उनमें जो कुछ लिखा होता है वह सब भगवान का ही लिखा हुआ है, इसलिए वह उन बातों का अक्षरशः पालन करने की चेष्टा करती थी। इस संबंध में उसमें जो कुछ है उससे भारतीय नारी की स्वेच्छापूर्वक बंधनग्रस्त स्थिति पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। पहली बात जिसका मुझ पर असर हुआ वह यह कि पति या बड़ों के बाद ही भोजन करना चाहिए। मैं ऐसा ही करने लगी। बच्छराज जी और जमनालाल जी का प्रातःकाल बादाम का हलवा और कुछ नमकीन खाकर कामकाज में लग जाते थे
और मेरे लिए भी ये चीज़ें ऊपर भेज देते थे। बच्छराज जी नौकरानी से पूछते भी रहते थे कि बीननी बहू ने कलेवा कर लिया क्या। मैं बिना कलेवा किए ही हाँ कहला देती और अपने पूजा पाठ तथा सीने पिरोने में लगी रहती। जब बच्छराज जी तथा जमनालाल जी दोपहर को भोजन कर चुकते तभी मैं भोजन करती। इसमें 2 बज जाया करते थे। नियम पालन का इतना ख्याल रखती थी कि कभी कोई चीज़ खाने की इच्छा भी हो जाती तो भी उसे मुंह में डालने से बचती। पीहर में तो मैं दिन भर में कई बार खा पी लेती थी, पर अब तो मेरा खाना पीना पति भक्ति की भावना के अनुसार होने लगा। दूसरे, मैं पति की जूठी थाली में भोजन करने को पति भक्ति समझती थी, इसलिए जमनालाल जी की थाली रखवा लेती और उसी में भोजन करती। इस प्रकार अनियमित भोजन का मेरे शरीर पर खराब असर होने लगा। मेरे पेट में गांठें बनने लगी, जिससे टट्टी जाने में कष्ट होता था। शर्म के कारण यह बात किसी से कहने में संकोच करती थी और यह सोचकर रह जाती थी कि इसमें दूसरा कोई क्या करेगा। परिणाम यह हुआ कि मुझे मस्से की बीमारी बवासीर हो गई, जो बाद में बढ़ती ही गई। जमनालाल जी अपने बगीचे में शिव जी की पूजा करते थे और रुद्राक्ष की माला गोमुखी में डालकर जप करते थे। उनके कमरे में योगियों के चित्र भी टंगे रहते थे। जब जमनालाल जी से मेरा परिचय बढ़ गया तब मैंने कहा कि पूजा घर पर ही किया करें। उन्होंने यह मान लिया और पूजा का सामान बगीचे से घर मंगवा लिया। वे स्नान करके पूजा पर बैठते और मैं उनकी धोती धोकर फिर उनकी पूजा भी करती। मैंने पढ़ा था कि पति का पादोदक जैसे वैष्णव में गुरु का लेते हैं लेना चाहिए और सफ़ेद फूलों से पूजा करनी चाहिए। इसलिए मैंने एक गमला ऊपर रख लिया था। उसमें से नित्य एक फूल लेकर पति पर चढ़ाती और श्लोक का पाठ करते हुए चांदी की कटोरी में उनके दाहिने पैर के अंगूठे को धोकर उस जल को पी जाती थी। जमनालाल जी को ये दोनों क्रियाएं, जूठी थाली में भोजन करना और अंगूठे को धोकर पीना, अच्छी नहीं लगती थी। जूठी थाली में भोजन करना तो कुछ समय बाद बंद ही कर देना पड़ा। एक तो उनको यह नापसंद था और दूसरे जूठे थाल पर मक्खी आदि बैठती थी, सो मुझे भी ठीक नहीं लगता था। पादोदक का लेना मेरे आग्रह के कारण चलता रहा। जब वे जेल चले जाते तब भी मैं उनका पादोदक शीशी में भरकर रख लेती और जब कभी उनसे मिलने जाती चुपचाप पैर धोकर ले आती। एक बार हम लोग चित्रकूट गए थे। वहाँ की मिट्टी का कण कण पवित्र माना जाता है। वहाँ की मिट्टी मैं लाना चाहती थी, पर मिट्टी लाने में मेरा दूसरा उद्देश्य यह था कि जमनालाल जी के पैरों की रज और भी पवित्र रहेगी। इसलिए जब तक हम वहाँ रहे मैंने एक काम यह किया कि जब भी वह बाहर से आते उनका दाहिना अंगूठा धोकर उसे वहाँ की मिट्टी में मिलाकर पेड़े से बना लिया करती। आज भी ये पेड़े मेरे पास रखे हैं। प्रतिदिन स्नान के बाद अब भी उसका एक कण मुँह में रख लेती हूँ। पाठक गण विचार करें कि इस तथाकथित धर्म की पुस्तकों ने हमारी स्त्रियों को किस प्रकार अंधविश्वासी बना दिया है, जिसके कारण वे अपनी प्रत्यक्ष हानि का भी विचार नहीं करती। पति भक्ति कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर क्या उसका पालन ऐसी अविवेकपूर्ण बाह्य क्रियाओं से ही हो सकता है? क्या करोड़ों हिंदू और अन्य जातियों की स्त्रियां जो ऐसा नहीं करती हैं पतिव्रता नहीं हैं? हमने सैकड़ों यूरोपियन स्त्रियों का हाल पढ़ा है। उन्होंने जीवन भर पति का हर तरह की कठिनाइयों में साथ दिया है और उसके साथ ही प्राण भी त्याग दिए हैं। हमको उस अंग्रेज महिला का किस्सा याद आता है जिसे टाइटैनिक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर पति ने जबरदस्ती प्राण रक्षक नौका में बैठा दिया था, पर स्थान की कमी से वह स्वयं डूबते हुए जहाज पर ही ठहरा रहा। यह देखकर स्त्री से ना रहा गया। जैसे ही नाव चलने लगी कि वह कूदकर पुनः जहाज पर आ गई और पति से कहने लगी कि जब हम आजीवन एक साथ मिले हुए रहे हैं तब अब मृत्यु काल में पृथक क्यों हो। बस वे दोनों ही अपने कमरे में चले गए और शांतिपूर्वक जल राशि के भीतर समा गए। क्या इस तरह जीवन के अंतिम क्षण तक पति के प्रणय सूत्र में बंधी रहने वाली अंग्रेज महिला इस कारण पतिव्रता नहीं कही जाएगी कि वह पति का अंगूठा धोकर पादोदक नहीं लेती? इस प्रकार की बातों को सिवाय अंधविश्वास के और कुछ नहीं कहा जा सकता।
जानकी देवी ही जब गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहने लगीं, उनके उपदेश से उसने सभी गहनों का त्याग कर दिया, तो वह इस संबंध में ऐसी लापरवाह हो गई कि अनेक बार चूड़ियों के टूट जाने पर 1-2 दिन बिना चूड़ियों के ही बिल्कुल खाली हाथ रह जाती थी। इससे एक आध बार अन्य स्त्रियों को उसके पति का अमंगल होने का संदेह भी हो गया। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा भी चूड़ियों से कभी खाली हाथ नहीं रखती थी। वह कहा करती थी कि जानकी देवी तो गांधी जी को और भी बढ़ावा देती है। शायद किसी दिन वे कहने लग जाएं कि देखो, जानकी बहन तो चूड़ी नहीं पहनती, तुम इसके लिए क्यों इतना आग्रह करती हो। सच्ची पतिव्रता वही है जो अब पति के अनुकूल चले और उसके कार्यों तथा विचारों को पूरा करने में सहयोग दे। जमुनालाल जी की मृत्यु के बाद जब जानकी देवी ने सती होने की इच्छा प्रकट की, तो गांधी जी ने उनसे यही कहा कि पति के साथ जल मरना कोई बहुत बड़ी प्रशंसा की बात नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि तुम्हारे पति ने जिन कार्यों को पवित्र मानकर उनके लिए अपना जीवन अर्पण किया था, तुम उन अधूरे कामों को पूरा करने में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दो और उसकी पूर्ति में तिल तिल करके अपने जीवन की आहुति दो। यही सच्चा पतिव्रत और सतीत्व है।